यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है परिवहन सेवा। तो हमारे सामने परिवहन.gov.in जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। हमें इसी पे क्लिक करना है। वैसे मैंने इस पोर्टल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक नया ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, जिसके लिए आपको ड्राइवर/लर्निंग लाइसेंस का एक ऑप्शन दिखेगा। इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। आप सभी के सामने स्टेट सिलेक्शन का एक पेज आएगा, जिसमें कि आप अपने स्टेट का जो नाम है यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा और आप सभी के सामने कॉन्टेक्टलेस प्रोसेस से जो भी सर्विसेज आज की डेट में एक्सेस की जा सकती हैं उनकी एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस जो लर्निंग लाइसेंस है वो भी ऑनलाइन प्रोसेस से बनाया जा सकता है। इसका जो टेस्ट है वो भी आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ही दे सकते हो। तो यहाँ पर हम इस पॉपअप को क्लोज कर देंगे और इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि हमें यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। अब यहाँ पर पहली बार अगर आप अप्लाई करो तो सबसे पहले तो जरूरी होगा एक लर्निंग लाइसेंस। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैटेगरी के सेक्शन में जनरल वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने ऑथेंटिकेशन करने के 2 मेथड आ चुके हैं। आज की डेट में आधार के जरिए अगर आप ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन प्रोसेस से कर देते हो तो फिर आपको एप्लीकेशन को अप्रूव कराने के लिए आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होती है। इसका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट देने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड आपके फोन पर ही एसएमएस के माध्यम से आ जाता है, जिसके जरिए आप चाहो तो अपना जो टेस्ट अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ही दे सकते हो। तो यहाँ पर हमें यहाँ पहला वाला जो ऑप्शन है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन, इसे ही सेलेक्ट करना है। सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे और देन आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा जहां पर आपसे कहा जाता है कि आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए, तभी आप अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो कर पाओगे। तो यहाँ पर हम ओके करेंगे। इसके बाद में आप सभी के सामने आधार नंबर को इंटर करने का जो ऑप्शन है वो आ जाता है, जहां पर 12 डिजिट का आधार नंबर आपको इंटर करना है। जनरेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। ये जो ओटीपी है जो भी आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा, तो सेम ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है और यहाँ पर ये जो टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन देगा इन पे क्लिक करना है और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुकी है। फोटोग्राफ भी हमारी आ चुकी है। तो हमें यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे एड्रेस के अकॉर्डिंग जो हमारे आधार कार्ड पर एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आरटीओ है वो भी यहाँ पर चूज होकर के आ चुका है और हमें ओके के टैब पे क्लिक करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप देखोगे कि आधार से जो फेच हुई है वो इस फॉर्म के अंदर सारी डिटेल फिल हो चुकी हैं। इनमें से जो भी डिटेल्स पहले से फिल नहीं है, यानी कि जो आधार पे डिटेल नहीं होती, वो आपको डिटेल मैनुअली दर्ज करना है, जिसमें कि प्लेस ऑफ बर्थ जहां पर भी आपका जन्म हुआ है उस शहर का जो नेम है आपको इंटर करना है। इसके बाद में क्वालिफिकेशन लेवल के लिए 8th 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोई कर रखा आपने तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आपको अपना जो ईमेल आईडी है गूगल का यहाँ पर इंटर करना है। आपके आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है वही आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इमरजेंसी मोबाइल नंबर ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपके बॉडी पर कोई पहचान चिन्ह है तो आप बता सकते हो, कोई बर्थ से आपके मार्क हैं बॉडी पर, अगर नहीं कोई मार्क है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये ऑप्शन भी जरूरी नहीं है। आपको प्रेजेंट एड्रेस के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिक हमारे आधार से फेच होकर के आ चुका है। ये पहले से ही लॉक है, इसके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस के अंदर जो भी ऑप्शन पहले से सेलेक्ट नहीं है इनको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जिसमें कि विलेज या फिर टाउन जिस भी क्षेत्र से आप हो आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आपको अपने विलेज का जो नाम है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो प्रेजेंट एड्रेस है जो कि आपके आधार से यहाँ पर फेच होकर के आया है, इस पते पर आप कब से निवास कर रहे हो। तो अगर आप कुछ दिनों से निवास कर रहे हो तो यहाँ पर ईयर्स में आप फिल कर सकते हो, 1 साल, 5 साल, 10 साल, और इसी के साथ में मंथ में जितने भी मंथ हुए हैं वो दर्ज करना है। अब यहाँ पर मोस्टली लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हम बर्थ से उसी जगह पे रह रहे हैं तो फिर हमें क्या करना है। तो यहाँ पर आप अपने बर्थ का जो ईयर है, जो जन्म का ईयर है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपकी जो एज है कितने साल हो चुकी है, और जितने भी साल आपकी एज हुई है यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। मंथ के अंदर अगर कोई मंथ बनते हैं तो इंटर करना, नहीं तो 0 भी आप इंटर कर सकते हो। अगला ऑप्शन मिलता है व्हीकल क्लास सिलेक्शन का, जिसमें कि आप जो भी व्हीकल चलाने के लिए अपना लाइसेंस बनाने वाले हो उन व्हीकल्स का आपको सिलेक्शन करना है। जिसमें कि अगर आपको बाइक चलाने के लिए अपना लाइसेंस बनाना है तो यहाँ पर मोटरसाइकिल विद गियर वाला जो ऑप्शन दिया गया इसको सेलेक्ट करना है
और इसको सेलेक्टेड के सेक्शन में लाने के लिए आपको यहाँ पर ये जो एरो दिखाया गया है इस पे टैप करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो व्हीकल है ये सेलेक्टेड के सेक्शन में आ चुका है। इसी के साथ में अगर आपको कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल जो LMB वाला जो ऑप्शन दिया गया है इससे सेलेक्ट करना है और इसको भी एरो के टैब पे क्लिक करना है। तो दो व्हीकल जैसे कि हम चलाने के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तो ये यहाँ पर सेलेक्टेड के सेक्शन में आ चुके हैं। व्हीकल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनके आपको टिक करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें कि अगर आपके केस में आपका जो व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है इससे पहले जारी किया गया है उसको कैंसिल किया गया है, ऐसा कुछ आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको टिक करना है। मेरे केस में हम फ्रेश एक ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तो इस पर हमें टिक नहीं करना है। इसी के साथ में ड्राइविंग स्कूल का एक ऑप्शन मिलता है। तो जैसे कि हमने किसी भी ड्राइविंग स्कूल के जरिए ट्रेनिंग लिया है तो इस ऑप्शन पे टाइप करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर जो भी व्हीकल आपने चलाने के लिए सीखा है सिलेक्शन करना है और ड्राइविंग स्कूल की लिस्ट के टैब पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक पूरी लिस्ट आ जाती है जिसमें कि आपने जिस भी ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग को सीखा हुआ है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। अब सबके केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, बहुत सारे लोग ड्राइविंग खुद से ही सीखते हैं तो ऐसे केस में इस पे अनटिक कर देना है। आपको डायरेक्टली डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो कि फॉर्म नंबर 1 आपको ऑनलाइन प्रोसेस से सबमिट करना है तो इस ऑप्शन पे टैप करोगे तो आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा। अब यहाँ पर इस पॉपअप में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आप सभी की जो आंखें हैं, आपकी जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, नाइट ब्लाइंडनेस आपको नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने टिक किया है हम अच्छे तरीके से दूरी का जो जजमेंट है वो कर सकते हैं, रेड ग्रीन में अपना जो है फर्क महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे ही ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई हेयर बाय डिक्लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो हमने सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट कर दिया है। अब हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको टिक करने के लिए, जिसमें कि आप अपने डेथ के बाद में आप अपने बॉडी पार्ट को अगर डोनेट करना चाहते हो तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये स्वेच्छा पर है आपकी। और यहाँ पर जैसे कि मैंने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है और देन आप सभी को यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन पे टिक करना है। ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इसको सेम दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी अगेन आपको ओके करना है। तो अब आप सभी लोग देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। अब सबसे पहले तो ये जो रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है इसको आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। अब आगे का जो प्रोसेस है कंप्लीट करने के लिए आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी का जो एप्लीकेशन नंबर वो पहले से दर्ज है, ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है सेम इस बॉक्स के अंदर इंटर करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने एप्लीकेशन का जो स्टेटस पेज है आ जाएगा, जिसमें कि आप देखोगे अभी तक हमने 2 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो स्टेप जिसमें कि आप कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है, जो कि अगर आपने आधार के जरिए KYC कर दी है तो ये सारा स्टेप आपका स्किप हो जाता है। आपको यहाँ पर अपनी जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है, जिसके लिए यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने फोटोग्राफ हमारी पहले से लगी हुई है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस फोटोग्राफ को आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि आधार के जरिए यहाँ पर ये जो फोटो है वो आई है। आप सभी को सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसमें कि ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सिग्नेचर के केस में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं तो मैं बता देता हूँ। एक पेपर पे आपको सबसे पहले तो सिग्नेचर करना है, उसको क्रॉप करना जितनी एरिया में सिग्नेचर है और क्रॉप करने के बाद में उस फाइल का जो साइज है वो भी 10 से 20 KB के बीच में रखना है। आज की डेट में बहुत सारे लोग मोबाइल फोन से काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फाइल का जो साइज है वो काफी ज्यादा बनता है, काफी हाई क्वालिटी की इमेज होती है जो कि यहाँ पर अभी आप अपलोड नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सरकारी DNA टूल्स एक नई टैब में सर्च करना है और आप सभी के सामने डॉक्यूमेंट को रिसाइज करने का एक पेज आ जाएगा, जहां पर आप सभी लोग ये जो सिग्नेचर है अपलोड करके इसका जो साइज है वो आप रिसाइज कर सकते हो। जिस साइज की आपको फाइल यहाँ पर जरूरत है वो आप यहाँ पर पा सकते हो और इसको कुछ इस तरीके से ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आप सेलेक्ट करना है, ओपन की टैब पे क्लिक करना है, अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो दोनों डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि आप देखोगे सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें सेव फोटो एंड सिग्नेचर फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अगेन ये जो कैप्चा कोड आएगा सेम इसको एंटर करना है। अब आप सभी के सामने फीस पेमेंट का एक ऑप्शन आता है जिसपे आप टैप करोगे, प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर आपने जितने भी व्हीकल का सिलेक्शन किया होगा तो उसकी जो फीस है यहाँ पर टोटल कैलकुलेट होकर के आ चुकी है। इसका ब्रेकअप भी दिखाया गया किस चीज के कितने चार्जेस लग रहे हैं। तो यहाँ पर 150 रुपीज ईच
व्हीकल के लिए यहाँ पर चार्जेस पड़ रहे हैं, और 50 रुपीज LL टेस्ट के, तो यहाँ पर टोटल 350 रुपीज हमें लर्निंग लाइसेंस के लिए देने होते हैं। आप सभी को यहाँ पर बैंक गेटवे के सेक्शन में आना है, पेमेंट गेटवे आपको मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट करना है। ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया इसको सेम इंटर करना है और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर पेमेंट करने के कई सारे मेथड आ जाते हैं, जिसमें कि आप अपना जो पेमेंट है SBI की नेट बैंकिंग या फिर किसी भी अदर बैंक के नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हो। अब यहाँ पर SBI का लोगो देख करके कई सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो पेमेंट है केवल SBI के जरिए होगा, तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी अदर बैंक के जरिए भी पेमेंट कर सकते हो। उस केस में अदर बैंक वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। तो जैसे हमने सिलेक्शन किया है, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर कार्ड होल्डर का नेम हमें इंटर करना है, कार्ड नंबर इंटर करना है, कार्ड की जो एक्सपायरी है CVV है यहाँ पर हमें फिल करना है, पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बैंक की तरफ से एक ऑथेंटिकेशन का OTP आएगा, हमने यहाँ पर एंटर किया है, वेरीफाई की टैब पे क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा और आप सभी के सामने पेमेंट सक्सेस का जो पेज है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इस पेज में आपको वेट करना है। ये जो पेज है रिलोड होगा और आप सभी के सामने प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप का एक ऑप्शन आएगा, जिसपे आप क्लिक करोगे तो जो फीस का आपने पेमेंट किया है उसको जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि ये जो कैप्चा कोड है सेम दर्ज करना है, गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो पावती स्लिप है जनरेट होकर के आ चुकी है, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने 350 रुपीज का जो पेमेंट किया है, यहाँ पर स्लिप आपको मिल चुकी है। इसको आपको अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। अब आपको पेमेंट करने के बाद में आगे जाने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, तो दोबारा से आप सभी को परिवहन.gov.in जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर होम पेज पर आना है और यहाँ पर आगे का जो प्रोसेस है कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस का जो ऑप्शन दिया गया है येलो कलर का, इस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन नंबर है दर्ज करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी फिल करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने फॉर्म की जो सारी डिटेल्स हैं एक बार पूरी फेच होकर के आ चुकी हैं। जहाँ पर जो भी स्टेप थे वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए भी हमें RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। ये जो टेस्ट है हम घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो देखना होगा। इसके लिए यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है सेम दर्ज करोगे, जनरेट OTP के टैब पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फोन पर एक OTP आएगा। OTP आपको दर्ज करना है, लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो देखने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये जो वीडियो है प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो वीडियो प्ले हो रहा है इसको काउंट किया जाता है, पूरा वीडियो आपने देखा है या नहीं देखा, तो इसलिए आपको ये जो वीडियो है पूरा वॉच करना है, इसको फॉरवर्ड आपको नहीं करना है। ये जो वीडियो है पूरा प्ले होगा और ऑटोमेटिक ये जो विंडो है क्लोज हो जाएगी और इसके बाद में आप सभी के सामने रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो वॉच इट सक्सेसफुली कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा और यहाँ पर आपको सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। वीडियो हमने वॉच कर लिया है। अब इसका जो टेस्ट है आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से खुद से ही दे सकते हो, अप्लाई जब आप करते हो। इसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में आपके मोबाइल फोन पर SMS के माध्यम से इसका जो टेस्ट का पासवर्ड होता है वो आ जाता है और ये जो पासवर्ड है यूज करके आप ऑनलाइन अपना जो टेस्ट है दे सकते हो। अब ये जो टेस्ट है कैसे आपको देना है, किस किस तरीके के क्वेश्चन